हेलो बच्चों, हम नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ पढ़ रहे थे। 2 पदों का हम अर्थ कर चुके हैं। तीसरा पद पढ़ेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चाप पोटरी काख में रहे कहू के हेतु। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। चाप यानी दबाकर, पोटरी यानी छोटी सी गठरी, काख यानी बगल में। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनके राजशाही ठाट वाट को देखकर अपनी पत्नी के द्वारा भेंट स्वरूप दी गई चावलों की पोटली को देने में वे संकोच करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि कहाँ तो इतने बड़े राजा और कहाँ ये मेरा छोटा सा उपहार, इसलिए वो अपनी चावलों की पोटली को बगल में ही दबा लेते हैं। वो कृष्ण जी को नहीं देते और कृष्ण जी ने उस पोटली को देख लेते हैं और वो सुदामा से कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। अगर भाभी ने हमारे लिए कुछ उपहार भेजा है तो तुम वह मुझे क्यों नहीं देते हो। चाप पोटली काख में रहे कहू के हेतु, और तुम ये अपने बगल में क्यों इस पोटली को छुपा कर रख रहे हो, वो किसके लिए रख रहे हो, वो मुझे क्यों नहीं देते। आगे जना गुरु मात दये थे, लय तुम चाब हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे। पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बान अजो न तजो तुम, तैसी ही भाभी के तंदूल कीने। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। चाप यानी चबाना, दीने यानी दिए, बान यानी आदत, प्रवीणे यानी चतुर, सुधारस यानी अमृत, भीने हुए यानी भीगे हुए, पाछली यानी पिछली, तंदुल यानी चावल। जब कृष्ण ने देखा कि सुदामा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो अपने बचपन की एक बात को याद दिलाते हुए उनसे कहते हैं कि एक प्रसंग है इस बारे में कि कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में रहते थे और जब एक बार गुरु माता ने उन्हें लकड़ी काटने के लिए जंगल भेजा था तो गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे और वो चने किसने रख लिए थे, सुदामा ने। गुरु माता ने कहा था कि जब तुम्हें भूख लगे तो ये खा लेना, और दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और कृष्ण होते हैं वो तो पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाते हैं और नीचे सुदामा खड़े रहते हैं और सुदामा को बहुत तेज भूख लग रही होती है तो वो क्या करते हैं, चने चबाने लग जाते हैं और जैसे ही वो चने चबाते हैं तो उनके दांतों की किड़किड़ाहट की आवाज़ कृष्ण को आती है। कृष्ण उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या चबा रहे हो, तो सुदामा उनसे बोलते हैं कि कुछ नहीं चबा रहा हूँ, मुझे तो क्या है ठंड लग रही है इसीलिए मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो उसी प्रसंग को के बारे में अपने मित्र को छेड़ते हुए वो कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मित्र से कहते हैं, आगे चना गुरु मात दये थे, लय तुम चाब हमें नहीं दीने। कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने जो हमें चने दिए थे तो मेरे हिस्से में वो मेरे हिस्से के चने भी तुम खुद ही खा गए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, चोरी की बान में है जो प्रवीणे, तुम तो चोरी करने में ही कुशल हो, ये तुम्हारी आज की बात नहीं है, ये तो पहले से ही हो तुम। पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुदारस भीने, और तुम अपनी बगल में जो पोटरी को दबाए बैठे हो, लाओ उसे खोल क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि इसमें तो भाभी के द्वारा अमृत रस से सने हुए चावल है, इसमें तो भाभी के द्वारा भेजा गया अमृत भरा उपहार है,
पाछली बान अजो न तजो तुम, और तुम अब तक पिछली आदत को नहीं त्याग सके। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, इसी कारण तुम मुझे भाभी के द्वारा भेजी गई ये भेंट नहीं देना चाहते।